ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में लास्ट जो भानु वाली एडजस्टमेंट थी हम उस पे थे। ठीक है, तो भानु वाली एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो भानु है वो स्टॉक इन ट्रेड लेके गया 70,000 एंड सन्ड्री एसेट लेके गया 72,000 के। फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि बीन 10% लेस देन बुक वैल्यू। इसका क्या करना है वो मैं बताता हूँ। इससे पहले अनिल वाली एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। अनिल फर्नीचर एंड डेटर्स तो लेके गया, पर वो क्रेडिटर्स को पे भी करेगा। लिखा हुआ है ही विल पे द क्रेडिटर 60,000 एट दिस अमाउंट। तो सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट में मैं यहाँ पे लिखूंगा टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट एंड ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर्स। आउटर कॉलम में मैं लिखूंगा 60,000। ये रियलाइजेशन अकाउंट में 60,000 हुआ डेबिट, तो बाकी दूसरा इफेक्ट उसका होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल में मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में मैं लिखूंगा लायबिलिटीज टेकन ओवर एंड अनिल के अकाउंट में, मतलब ए के अकाउंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60,000 क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद भानु की एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि डेटर्स वगैरह की एडजस्टमेंट तो हो चुकी है सॉल्व, ये उसके इफेक्ट्स वगैरह भी हो चुके हैं। तो अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 72,000 के सन्ड्री एसेट है, फिर लिखा हुआ है बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू, मतलब इस 72,000 में से 10% डिस्काउंट माइनस किया हुआ है। ओके, अब सबसे पहले तो ये सन्ड्री एसेट है कितने, 1,70,000 के, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,70,000 के सन्ड्री एसेट है। उसमें से ये जो भानु है वो 72,000 रुपीज के सन्ड्री एसेट लेके गया। अब ये कैलकुलेशन मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका मतलब आपको इसके बाद वाली एडजस्टमेंट में समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद वाली एडजस्टमेंट में समझ में आएगा, पहले समझ लो अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 72,000 रुपीज के एसेट लेके गया, पर उसपे से डिस्काउंट माइनस किया हुआ। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये जो भानु है इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, जो भानु है ये लेके गया है ₹72,000 में, एंड इसमें से 10% डिस्काउंट माइनस किया हुआ है। ओके, मतलब टोटल सपोज करो, टोटल जितनी भी इसकी अमाउंट होगी, ओरिजिनल अमाउंट, उसको मैं सपोज करता हूँ 100%। अब उस 100% में से 10% डिस्काउंट काट के भानु लेके गया है ये 72,000 में, मतलब भानु जो लेके गया है एसेट वो 90% है। अब हमें ओरिजिनल अमाउंट का परसेंटेज तो पता है, उसकी अमाउंट नहीं पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, उसकी कैलकुलेशन में यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मतलब ये हो जाएगा 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 90। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 90, तो इसका जो आंसर है वो आ रहा है 80,000। ठीक है, ये 80,000 इसका आंसर है। मतलब ओरिजिनली ये जो सन्ड्री एसेट्स थे ये 80,000 के सन्ड्री एसेट्स थे, और जो ये भानु है ये 72,000 रुपीज में ये एसेट्स जो है वो लेके गए। अब ये हमारे क्या काम आएगा वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सन्ड्री एसेट्स थे 1,72,000, इसमें से 80,000 के एसेट्स भानु 72,000 में लेके गया, तो बाकी जो रिमेनिंग एसेट्स है 1,70,000 माइनस 80,000, तो बाकी जो एसेट्स है वो 90,000 रुपीज के एसेट्स बचे। अब स्टूडेंट्स की मिस्टेक क्या होती है यहाँ पे, स्टूडेंट्स की गलती यहाँ पे हो जाती है कि वो 1,70,000 में से 72,000 माइनस कर देते हैं कि भाई भानु 72,000 के एसेट्स लेके गए, तो उनकी अमाउंट आती है 98,000। तो अगर आप यहाँ पे 98,000 लिखोगे तो वो गलत है। ठीक है, तो ये मेरे को बताना था आपको। अब यहाँ पे हमें अच्छी तरह से पता चलेगा कि बाकी के सन्ड्री एसेट्स कितने के थे और उनका क्या हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी रीड करते हैं कि भाई उनका क्या हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चंदू took the remaining sundry assets at 90% of their book value less 1,000 डिस्काउंट। मतलब सबसे पहले तो चंदू जो है वो सन्ड्री एसेट्स की बाकी की बची हुई वैल्यू 90% पे लेके गया है, एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज का उसने डिस्काउंट भी लिया।
and assume the liability of a loan together with accrued interest of 300 which was not recorded in the books. मतलब चंदू ये सन्ड्री एसेट्स लेके गया एंड फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो लोन के जो 15,000 रुपए है वो पे करेगा एंड इस पे 300 रुपए का इंटरेस्ट था वो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है वो भी वो पे करेगा. तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ. ये 90,000 रुपीज चंदू लेके जाने वाला है. चंदू ठीक है कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो 90,000 का 90% ये होता है 81,000. फिर इसको इस पे 1,000 रुपीज का और डिस्काउंट भी चाहिए. 1,000 रुपीज और माइनस करेंगे तो चंदू ये एसेट्स लेके जा रहा है 90,000 के 80,000 रुपीज में. ठीक है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट में जब भी कोई पार्टनर ऑब्वियसली कोई एसेट लेके जाता है तो क्रेडिट करते हैं, बेचते हैं तो भी क्रेडिट करते हैं. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय चंदूज कैपिटल अकाउंट एंड ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कि ये लेके गया है सन्ड्री एसेट्स एंड ये सन्ड्री एसेट्स लेके गया 80,000 रुपीज में. इसका दूसरा इफेक्ट होगा चंदू के कैपिटल अकाउंट में. चंदू के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मैं यहाँ पे जाके 80,000 रुपीज डेबिट कर दूंगा. यहाँ पे मैंने पहले ही हेडिंग डाल दी टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स टेकन ओवर. अब जो जितने भी एसेट्स लेके जाए वो यहाँ पे उसका इफेक्ट होगा. अच्छा दूसरा चंदू जो है वो अभी पे करेगा लोन. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू चंदूज कैपिटल अकाउंट एंड ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोन प्लस इंटरेस्ट पेड. ठीक है या चलो अलग अलग लिखते हैं. लोन के ये पे कर रहा है 15,000 एंड इंटरेस्ट के जो है इंटरेस्ट के ये पे कर रहा है 300. तो टोटल 15,300 रुपीज ये पे कर रहा है. ये यहाँ पे होगा रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट. तो चंदू के कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट. यहाँ पे भी मैंने पहले से ही लिख दिया बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज टेकन ओवर 15,300. चलो इसके भी इफेक्ट्स हो गए. आगे बढ़ते उसके बाद ये एडजस्टमेंट भी हो गई सॉल्व. फिर लास्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 2,700 एंड उसके बाद जो पार्ट है रिमेनिंग डेटर्स का सोल्ड टू अ डेब्ट वो हो चुका है. तो बस ये लास्ट एकदम इजी एडजस्टमेंट बची है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने पे किए 2,700. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में 2,700 मैंने अमाउंट में लिख दी. और उसके बाद दूसरा इफेक्ट उसका ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में होगा. अच्छा कैश अकाउंट है सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश अकाउंट F2 की जगह पे F1 दब गया. फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश अकाउंट. ओके कैश अकाउंट में होगा क्रेडिट 2,700. यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में मैं लिखूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. चलो इसके भी इफेक्ट हो गए. एडजस्टमेंट सारी खत्म हो गई. ऑब्वियसली बैलेंस शीट की सारी अमाउंट्स तो हम पहले से ही लिख चुके हैं तो अभी कुछ नहीं बचा है. अब मैं एक बार देख लेता हूँ कोई एसेट या कोई लायबिलिटी को पे करना रहे तो नहीं है. तो डेटर्स का काम काज हो चुका है. स्टॉक ये भाई अपना जो चंदू है वो लेके गया. फर्नीचर जो है वो अनिल लेके गया. कंप्यूटर भी अनिल लेके गया. सन्ड्री एसेट्स जो है वो अभी चंदू एंड ये दोनों मिलके लेके गए चंदू एंड भानु. इसके भी इफेक्ट्स हो गए. लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं पे करते हैं. क्रेडिटर 60,000 वो अनिल पे करेगा. लोन ये जो चंदू है वो पे करेगा. ब्याज भी पे करेगा. मतलब कोई भी लायबिलिटी भी बाकी नहीं. ठीक है अब टैली करना स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल इसका आ रहा है 5,02,000 रुपीज. मैं डेबिट साइड का टोटल एक बार चेक कर लेता हूँ. ठीक है इस साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 6,78,000. मतलब डेबिट साइड का टोटल बड़ा है
मतलब लॉस हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC 6,78,000 माइनस 5,02,000, तो लॉस आ रहा है 1,76,000 रुपीज का। अच्छा, यहाँ पे मेरी आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना बाकी, मेरी मिस्टेक है। डेटर्स का है 31,000, आउटर कॉलम में लिखना बाकी है। ये अमाउंट भी मैं मिटा देता हूँ, एंड 31,000 ये मैंने मिटा दिया। और कोई अमाउंट मैं देख लूँ। अच्छा हाँ, मेरी अमाउंट से प्लस करके आउटर कॉलम में लिखना बाकी है। तो 12,000 मेरी मिस्टेक है, 12,000 प्लस 60,000 एंड ये 15,000। ठीक है, इसके बाद और कोई अमाउंट तो नहीं बाकी है मेरी? बाकी तो लिख दी। अभी ये कैश में 31,000 रुपीज मिले, इसका भी दूसरा इफेक्ट मैं कर देता हूँ। कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे 31,000, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा एसेट्स रियलाइज्ड 31,000 रुपीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। हो गया, अभी चेक कर लेते हैं एक बार। सही, अभी भी डेबिट साइड का टोटल बढ़ा है, तो 6,78,000 माइनस 6,20,000। अभी लॉस जो आ रहा है वो 58,000 रुपीज का आ रहा है। अब इनका ओल्ड रेशियो जो था वो था ये 3:1:1। तो 3:1:1 में अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मैं साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ पहले। तो 58,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 34,800। उसके बाद 58,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 ये होता है 11,600। उसके बाद 58,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 वापस से सेम वही 11,600। ये यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा डेबिट। यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा लॉस, एंड जो इनकी अमाउंट्स है, कितनी अमाउंट्स है इनकी 34,800। ठीक है, उसके बाद 11,600 है शायद, तो चेक कर लेते हैं एक बार वापस से। ओके, अभी इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी टैली करते हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं टैली करना। अब दोनों साइड का, क्योंकि इस चैप्टर में गारंटी नहीं है किसी भी साइड का टोटल जो है वो बड़ा आ सकता है, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल में दोनों साइड का टोटल कर देता हूँ। इस साइड का भी टोटल एंड इस साइड का भी टोटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो सी का डेबिट साइड का टोटल पड़ा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, मतलब इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी या डेफिसिट। अब जब किसी भी पार्टनर का डेबिट साइड का टोटल बड़ा होता है, इन शॉर्ट उसका मतलब ये है कि उसको जो पैसे उसके डेबिट बैलेंस में आ रहे हैं, जो उसका बैलेंस आ रहा है उसकी उतनी अमाउंट उसको लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफिसिट टू बी ब्रॉट, एंड इसका जो बैलेंस है 91,600 माइनस 85,300। इसका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 6,300 रुपीज। 6,300 रुपीज जो है ये लेके आएगा। दूसरे का देख लेते हैं अभी। बी का भी डेबिट साइड का ही टोटल बड़ा है। ठीक है, बी का डेबिट साइड का टोटल है 1,53,600। 1,53,600 में से ये 1 लाख माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आ रहा है 53,600, ये भी इसको लेके आने पड़ेंगे। एंड सिर्फ ए का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, उसको हम पैसे पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट पेमेंट फाइनल पेमेंट। ये तो हम बहुत बार लिख चुके हैं। बैलेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 3,35,000 उसमें से
2,14,800 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 1,20,200। ठीक है, ये अमाउंट्स हमने फाइंड किए, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। आप भी ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाना, एग्जाम में नहीं अभी। एंड उसका जो बैलेंस है वो मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट साइड का ये 53,600 है वो यहाँ पे लिखूंगा मैं। यहाँ पे लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एफिशिएंसी या डेफिसिट बी एंड सी। ठीक है, तो बी एंड सी को ये पैसे लेके आने पड़ेंगे 53,600 एंड 6,300। ठीक है, आउटर कॉलम में जाते हैं 53,600 प्लस 6,300। उसके बाद इसका क्रेडिट साइड का एक ही है बाय इज कैपिटल अकाउंट 1,20,200। अब कैश अकाउंट टैली होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। ये इसका डेबिट साइड का टोटल है यानी इसका क्रेडिट साइड का। ओके, तो ये सब हमारा टैली हो गया। अब मैं इसको पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ, एक बार स्टार्टिंग से स्क्रॉल कर देता हूँ। लेंथी सम था एंड वन ऑफ दी, मैं ऐसे बोल सकता हूँ टिपिकल सम था, प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से। एग्जाम्पल 20, ये इसका क्वेश्चन है, ये इसके वर्किंग नोट्स है। वर्किंग नोट्स पहले स्क्रॉल कर देता हूँ, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट वापस से स्क्रॉल कर देता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आपको ये बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आधे पेज का ऑब्वियसली। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नीचे आपको बनाना है कैश अकाउंट एंड उसके बाद आपको दूसरे पेज पे बनाना है लोन बाय अनिल अकाउंट। एग्जाम्पल नंबर 20।